हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का सीएचएस कॉन्सेप्ट के इस अपने परिवार में। आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि आपको सीएचएस की तैयारी के दौरान कौन कौन से बुक्स को फॉलो करना है। अगर इन सारे बुक्स को जो हम बता रहे हैं, अगर ये सारे बुक्स अगर आप पढ़ोगे तो आपका एक सीट जो है सीएचएस में वो कंफर्म पक्का होगा। ठीक है, पिछले सेशन में हमने चर्चा किया था कि किस तरीके से आपको स्कूल के साथ जो है सीएचएस की तैयारी करनी है और उसका तैयारी का सही समय क्या है। उन सारी बातों के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो पिछला वीडियो जरूर जाकर के देखिएगा, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। आइए आते हैं आज के इस टॉपिक पर, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि सीएचएस की पूरी तैयारी यहाँ पर फ्री में करवाई जा रही है। आज आपका 6 बजे से क्लास भी है और साथ ही साथ जो है रोज आपका पूरे हफ्ते जो है आपकी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और तैयारी करिए मन लगा करके। चलिए तो आते हैं यहाँ पर। अब ये देखो, यहाँ पर हम लिखा है कि ये किताबें अगर पढ़ लिया तो सीएचएस में सिलेक्शन जो है आपका पक्का हो जाएगा। जैसे ये लड़की जो है देखिए, ये एकदम खुश हो रही है, इसका भी सिलेक्शन हो गया। आपका भी जो है अगला बारी है, आपका भी सिलेक्शन होगा। तो कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं, आइए आते हैं एक एक करके जो है चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर आपको पता है आज हम लोग अभी इस वीडियो में 9th के लिए बात करें। ठीक है, क्योंकि 9th 11th का क्या है कि 11th में बहुत थोड़ा लंबा हो जाता है। ठीक है, उसमें 4 स्ट्रीम्स हैं तो उसमें अलग अलग होंगे, तो वो अलग अलग स्ट्रीम वाइज हम क्लास 11th का भी बताएंगे। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं छोटी क्लास से, यानी कि 9th से। 6 का आप जानते हो कि 6 में आपको पढ़ना नहीं पड़ रहा है अभी, वो सिर्फ क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉटरी बेसिस पे एग्जाम हो रहा है। नया नोटिफिकेशन अगर आएगा और कहेगा कि नहीं इस बार 6 का भी होगा अगर एंट्रेंस, तो हम लोग उसकी भी तैयारी जो है आपको स्टार्ट करवा देंगे। तो ये देखो, यहाँ पर सबसे पहले आप देखोगे कह रहा है सबसे पहला सब्जेक्ट आपका है हिंदी। ठीक है, सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा है, हिंदी पूछता है। देन आपसे पूछता है कौन सा, सोशल साइंस। देन आपसे पूछता है यहाँ पर मैथ्स, और देन आपसे पूछता है साइंस, और 5वां है आपका क्या, इंग्लिश। तो ऐसे 5 सब्जेक्ट्स टोटल हैं जो कि आपके क्लास 9th में सीएचएस में। और सीएचएस में कौन सा एग्जाम होता है, उसका नाम याद रखना, एसईटी होता है, यानी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, जो कि बीएचयू द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। और बीएचयू ये एग्जाम लेती है, और इस एग्जाम को अगर आप पास कर गए बहुत अच्छे अंकों से तो आपको यहाँ पर सीएचएस माने यानी कि सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल या फिर सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल। ठीक है, अगर गर्ल हो तो गर्ल स्कूल में पढ़ोगे, बॉयज हो तो बॉयज स्कूल में पढ़ोगे। गर्ल्स और बॉयज के लिए दोनों अलग अलग स्कूल्स यहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, यहाँ पे टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो आप करोगे क्या, एग्जाम में जब बैठोगे तो आप 100 में से 100 क्वेश्चन यहाँ पे बना देते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो आ रहा है नहीं आ रहा है ये कोई मैटर करता ही नहीं है। आपको नहीं भी आ रहा है तो भी उस क्वेश्चन को आप वहाँ पे टिक करके आओगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे जो है ये भी हम थोड़ा बता देते हैं कि इसमें 20 क्वेश्चन आता है, इसमें भी 20 क्वेश्चन, इसमें भी 20 क्वेश्चन, इसमें भी 20 और इसमें भी 20। तो सब मतलब पांचों जो इसमें सब्जेक्ट्स हैं आपके, सबका वेटेज समान है। यानी इसका क्या मतलब है कि सारे सब्जेक्ट्स को आपको समान समय देना है और अच्छी तरीके से पढ़ना है। लेकिन आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो अपने अनुसार। जैसे किसी बच्चे का इंग्लिश बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा है, तो वो थोड़ा कम टाइम भी दे सकता है एक सब्जेक्ट को। लेकिन किसी बच्चे का मान लो कि हिंदी जो है वो बहुत वीक है, तो वो थोड़ा उसको ज़्यादा टाइम उसमें देना चाहिए। लेकिन मान लो सबे में आपको आता है कि नहीं, सबे ठीक से आता है हमको, तो आप सबको जो है बराबर टाइम दे सकते हो, सबके लिए इक्वल टाइम दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सबका जो है इक्वल यहाँ पर मांग रहा है भाई। इक्वल वेटेज है, सबका 20-20 क्वेश्चन है, यानी कि सब जो है 20-30-60, यानी कि एक जो आपका पेपर है, एक जो सब्जेक्ट है वो आपको 60 नंबर 60 मार्क्स आपको दिलवाएगा। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 300 मार्क्स का यहाँ पे पेपर आपका हो गया। 300 मार्क्स का हो गया तो एक सब्जेक्ट मतलब जो है आपको 60 मार्क्स दिलवाएगा। तो और साथ ही साथ मैथ्स में थोड़ा सा ध्यान रखना, मैथ्स में आपको प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा टाइम निकालना होगा। तो आगे आते हैं, अब जो है हमारा बात कि कौन कौन से बुक्स को हम लोग यहाँ पर फॉलो करें। ठीक है, तो देखो मार्केट में जब आप जाओगे तो मार्केट में अलग अलग बुक्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अलग अलग बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे। तो मार्केट में जैसे कि मेरे पास भी एक बुक है। ठीक है, जैसे ये देखो, ये हम, लेकिन ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा आपको, अगर सर प्रचार कर रहे हैं आप तो हम दिखा नहीं रहे आपको, बट यहाँ पे मार्केट में जो है अलग अलग यहाँ पे बुक्स यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है, तो आप मार्केट में सर्च कर सकते हो, हम दिखा नहीं रहे हैं बट है मेरे पास बुक। ठीक है, यहाँ पे रखी हुई एक बुक सीएचएस की। अब आप करोगे क्या, देखो तैयारी के दौरान ना पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो
तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि सबसे पहले तैयारी से पहले आप बुक्स पढ़ने से पहले, बुक्स तो मैं बता ही रहा हूँ अभी, लेकिन बुक्स पढ़ने से पहले आप एक बार ना PYQ एक बार देख लो, ठीक है। PYQ के लिए भी आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो है जल्दी से जल्दी हम जो है उसको अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। वैसे हम सारा PYQ सॉल्व भी करवाएंगे, लगभग 8-10 सालों का अपने इसी यूट्यूब चैनल पे तैयारी जो है शुरू हो चुकी है। 3 अक्टूबर को मेरा पहला क्लास भी है मैथ्स का, तो मैथ्स की जिम्मेदारी मेरी है, तो मैथ्स में मैं आपको जो है पूरा करवाऊंगा और साथ ही साथ और भी सर लोग सारा करवाएंगे। तो PYQ तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन करवा ही देंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी ओर से जो है उसको पढ़िए। तो हम कोशिश करेंगे, आप अगर मार्केट से खरीद लेते हो, मार्केट में ना CHS का बुक का जो है वो पूरा जो है एक बुक ही मिलता है PYQ के लिए, तो आप उसको ले लो। अगर नहीं लेते हो तो जो हम जल्द से जल्द आपको जो है इसको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वो हम आपको इसका PDF प्रोवाइड करवा देंगे PYQ का। तो PYQ के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको छोड़ करके आप ना आगे जा ही नहीं सकते हो। मतलब CHS की तैयारी में मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है? PYQ, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन तो रिपीट हो जाते हैं, मतलब हूबहू रिपीट हुआ है। इस साल 2024 का एग्जाम हुआ है, इसमें ना एक क्वेश्चन हूबहू रिपीट हो गया था, हूबहू रिपीट हो गया था, ठीक है। कि जो है क्यूब का आयतन यहाँ पे दिया हुआ था कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ लिखा हुआ था इधर, और उसी को जो है यहाँ पर क्यूब का आयतन में कुछ पूछा हुआ था, और वो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। और कुछ क्वेश्चन और भी रिपीट हुए थे, बस डेटा उसमें क्या हो गया था, चेंज हो गया था। हम बात करें मैथ्स की, क्योंकि हम मैथ्स ही करा रहे थे बच्चों को, ठीक है। तो ये जो है आपको PYQ जरूर से देखना, PYQ छोड़ करके आप तैयारी करने में मत बैठना, ठीक है। सबसे पहला काम PYQ, ठीक है। तो PYQ हम कोशिश करेंगे, हमारा जो है टेलीग्राम चैनल भी बन रहा है, तो उसी पर जल्द से जल्द आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, नहीं तो आप मार्केट से भी खरीद सकते हो। अब आ जाते हैं, अगर आप इतना कर लोगे तब हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब सबसे पहला कि भाई वो जो मार्केट्स में बुक्स मिलती हैं, जैसे अरिहंत की मिलती है, ठीक है, अरिहंत की बुक मिलती है, वो करते क्या है कि उसमें कई सारे टॉपिक्स होंगे अलग अलग, और सारे टॉपिक्स का फिर क्या करेंगे, उसका मतलब कुछ उसमें कंटेंट रहेगा, फिर उसमें कुछ क्वेश्चंस भी रहता है, ऐसे रहता है, ठीक है। तो और कुछ उसमें 1-2 सेट होगा, PYQ भी सॉल्व रहता है। ऐसे करके और सारे बुक्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें जो है कहेगा कि नहीं आप इसको बस पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर गुमराह हो जाओगे। ये जो है ना, ये आप इसको जो है जब आप पूरा पढ़ लिए रहोगे अपना NCERT, उसके बाद इसको आप रिफर कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ इसी बुक को अगर आप बनाते हो अपना कि नहीं मेरा जो है मेन सोर्स यही है, बस इसी को पढ़ करके मेरा निकल जाएगा, तो इसको पढ़ करके किसी का नहीं निकलता है बाबू, ठीक है। तो इसको पढ़ करके जो मार्केट में बुक जो ऐसे मतलब कहती है कि नहीं इसको पढ़ लो तो हो जाएगा, भाई देखो कोई भी नोट्स पढ़ करके यहाँ पर आपका सिर्फ नोट्स पढ़ के सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। आपको थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी बनाना होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कोई बुक पढ़ लोगे तो वहां से क्वेश्चन आपका छप जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सारा क्वेश्चन आपका NCERT से लगभग यहाँ पे बनता है, तो NCERT को ही आपका मेन सोर्स बनाना है। NCERT के अलावा कोई बुक मिल रहा है तो वो सिर्फ आपका होगा जो है रेफरेंस के लिए होगा, ठीक है। कोई अगर मार्केट से कोई बुक ले रहे हो ना, तो वो सिर्फ आपका रेफरेंस है, उसको जो है पूरक होगा। मतलब आप जो NCERT पढ़ रहे हो, जो आपका मेन सोर्स रहने वाला है, ठीक है, ये आपका मुख्य सोर्स हो गया। इसके बाद ये सिर्फ आपका पूरक है, पूरक आप समझते हो ना, पूरक, ठीक है, ये पूरक है। मतलब ये तो मेन सोर्स है, इसमें थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ें अगर छूट जाएंगी NCERT में तो इससे आप उसको पूरा कर सकते हो। तो ये रेफरेंस के तौर पर आप मार्केट के कोई भी बुक, किसी भी कोचिंग का मटेरियल कुछ भी, वो जो है यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर काम कर सकता है। लेकिन ये जो NCERT है यही आपका मेन सोर्स है, इसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। NCERT आप पढ़ी रहोगे अपने स्कूल में भी, ठीक है। तो ऐसा कोई गुमराह करे कि नहीं ये बुक पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो, तो ऐसे गुमराह में मत आना, ठीक है, गुमराह मत होना। चलो, तो यहाँ पर जो है हिंदी सबसे पहले बात करते हैं। देखो हिंदी के लिए आपको लेना ही पड़ेगा कोई ना कोई बुक, क्योंकि देखो हिंदी में जो है आप जो पढ़ते हो वो लिटरेचर पार्ट ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ग्रामर भी पढ़ाया जाता है आपके स्कूल में, बट लिटरेचर ज़्यादा होता है कि आप कहानियाँ पढ़ते हो, ठीक है, उसमें जो है अलग अलग चीज़ें आप पढ़ते हो, कविताएं पढ़ते हो। तो डायरेक्ट कहानी किताब से मतलब कहानी और ये सबसे क्वेश्चन उतना नहीं आता है। क्वेश्चन आपका आता है ज़्यादा कहाँ से, तो वो आता है ग्रामर से, ग्रामर के पोर्शन से, ठीक है। कहाँ से आता है? ग्रामर के पोर्शन से। तो ये ग्रामर के पोर्शन से आपका आ रहा है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन ग्रामर के पोर्शन से हिंदी का। तो मतलब 20 में से आप देखोगे सब इसके ग्रामर से ही रहता है, और थोड़ा सा आपका लिटरेचर से भी रहता है। मतलब लिटरेचर क्या बोलूँ, रचनाकार से, ठीक है, रचनाकार, और कुछ कथन दे दिए जाते हैं कई बार, ठीक है, कथन। जैसे ग्रामर में, तो ग्रामर में मतलब कोई अलंकार पूछ देगा, ठीक है, बोलेगा कि नील कमल में बताओ कौन सा जो है अलंकार यहाँ पे है, ठीक है, कौन सा समास है, ऐसे पूछ देगा। तो आप कैसे बताओगे कौन सा समास है नील कमल में, ठीक है। पूछेगा गगनचुंबी में कौन सा समास है। तो ऐसे करके ना ये जो है यहाँ पे ग्रामर से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। कारक, कथन, कारक वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है।
राम ने रावण को मारा, बताओ इसमें कौन सा कारक है, ऐसा करके पूछता है। तो ये सारा मतलब ग्रामर वाला पोर्शन ज्यादातर यहाँ पर सारे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो ये ग्रामर हो गया, विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गए, ये सारे क्वेश्चन पूछता है। फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन होते हैं, 2-3 क्वेश्चन जहाँ पे रचना रचनाकार वाले क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे कि पूछा कि 2018 में कि कामायनी के लेखक कौन है, ठीक है, तो ऐसे करके पूछ दिया। अब कमेंट बॉक्स में बताना कामायनी के लेखक कौन है, ठीक है। रचना रचनाकार, और एक बार पूछ दिया कथन, तो कथन भी आ जाता है कई कवियों का, जैसे बोला कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, किसने कहा। तो ये चीज जो है आपको याद करना पड़ेगा। कहां से याद करोगे, तो ये जो है आपको कहीं ना कहीं आप जो पढ़ रहे हो ना अपने बुक्स में क्लास 8th में, तो वहां से आपको ये कथन वाली चीजें आपको वहां से मिल जाएंगी। जो अपने बुक्स में हिंदी पढ़ते हो तो ये वहीं से आता है, कहीं और से नहीं आता है, ठीक है। ये रचना रचनाकार के लिए आप जो है ये एक तो है कि आप मतलब जैसे कि जयशंकर प्रसाद का कोई कविता पढ़ रहे हो, ठीक है, आप जो अपने बुक्स है हिंदी के बुक्स को अच्छे से उठाना। जैसे जयशंकर प्रसाद का कोकोई कविता है, ठीक है, कोई कविता पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई कविता पढ़ रहे हो, तो कविता के नीचे ना जैसे कबीर का कविता हो गया कोई, ठीक है, दोहा हो गया, तो नीचे लिखा होता है कि ये किसने लिखा है, कबीर दास ने, ठीक है, कबीर दास ने लिखा है। अब कबीर दास के साथ साथ ना नीचे इनके बारे में थोड़ा सा लिखा होता है और वहां पर दिया होता है कबीर दास की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो आप अपने बुक्स में जो दिया है उसके थ्रू भी आप इसको तैयार कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा एक और सोर्स है, अगर आप ये नहीं करना चाहते हो अपने बुक से, तो आप ऐसा कर सकते हो कि कथन के लिए तो आपको मतलब कथन के लिए तो मैंने बता दिया भाई, अपना 8th क्लास पढ़ो अच्छे से, कविता जो दिया गया उसको अच्छे से पढ़ो, और नीचे जो लिखा होता है कि किस कवि ने लिखा है तो उसको ध्यान रखना, ठीक है। अब हम इसका एक मेन सोर्स बता देते हैं, वो आपको पढ़ना है लूसेंट, जहां से आपका जो है पूरा ग्रामर का पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ग्रामर के साथ साथ इसमें जो है आपका रचना रचनाकार वो भी इसमें दिया होता है, तो वो भी कुछ सेलेक्टिव आप पढ़ सकते हो जो इजी रहते हो, मुख्य रचनाकार। और आप ये भी नहीं करना चाहते हो सर बुक्स नहीं पढ़ना हमको, बुक्स जो है बुक्स लेकिन पढ़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसके अलावा रजनीश सर की सिर्फ क्लास कर लेते हो ना, आपका एक भी क्वेश्चन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पिछली बार भी नहीं छूटा है, इस बार भी नहीं छूटेगा, ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं आएगा। तो रजनीश सर जो हिंदी की क्लास करवाएंगे, जो आपको फ्री में दे रहे हैं, उसको जो है इत्मीनान से पढ़ो और उसका नोट्स जरूर बना लेना। किसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको नोट्स कैसे बनाने चाहिए, बट अभी के लिए इतना ध्यान रखो जो सर पढ़ाएंगे उसको नोट यहाँ पे कर लेना है, नोट डाउन करते रहना अपने कॉपी में। तो लूसेंट हो गया आपका मेन सोर्स हिंदी ग्रामर के लिए, और अपने जो क्लास 8th में पढ़ रहे हो उसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। रचना रचनाकार कौन सा कविता किसने लिखा है, उसके नीचे कुछ लिखा होता है उसके बारे में, कवियों के बारे में, वो सब आप पढ़ते रहना, ठीक है। और रजनी सर की क्लास अगर सिर्फ इतना भी कर लेते हो तो भी आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन मैं कहूंगा कि एक बार थोड़ा बुक भी अपने अनुसार पढ़ते रहना। तो ग्रामर का पोर्शन पढ़ना है और रचना रचनाकार, यही दो चीज आपको लूसेंट से पढ़ लेना। जैसे लूसेंट का अगर बुक दिखाऊं मैं तो यहाँ पर है, ठीक है, ये देखो, ये लूसेंट का बुक है, ये क्या है, इसमें देखो हिंदी दिया है ना, सब कुछ दिया हुआ है, देखो। लेकिन इसमें आपको सारे टॉपिक्स हो सकता है ना पढ़ना पड़े, ठीक है, सारे टॉपिक्स हो सकता है ना पढ़ना पड़े। जैसे इसमें इतिहास के बारे में दिया, हिंदी का इतिहास, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। वर्णमाला आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ये सब आपको वर्तनी ये सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो और जिसमें इसमें शायद रचना रचनाकार भी दिया होगा, ठीक है, पीछे, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर रचना रचनाकार दिया हुआ, देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए रामधानी सिंह दिनकर के बारे में इसने जो है क्या क्या लिखा है, तो ये सब कुछ इसमें बताया जा रहा है। तो ये जो है रजनीश सर आपको कराएंगे, इसमें देखो कथन भी दिया हुआ है, लेकिन इन कथन को इतना पढ़ोगे आप जो है कंफ्यूज जाएंगे, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। आप अपने बुक से ही जितना कविता है वही आप याद कर लेना। तो ये जो है मुख्य जो है चीज़ें आपको इसमें बताया जाएगा क्या क्या पढ़ना है, तो वो रजनीश सर आपको गाइड कर देंगे पूरा, ठीक है। तो उसके लिए चिंता आपको नहीं करना है, ठीक है। तो रचना रचनाकार वो चीज़ें पढ़नी है। देन यहाँ पे हो गया लूसेंट हो गया इसमें, ठीक है। अब इंग्लिश में भी सारे के सारे क्वेश्चन ग्रामर से आते हैं, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके कहाँ से आ रहे हैं, ग्रामर पोर्शन से। तो ग्रामर में क्या क्या क्वेश्चन आ जाता है, तो वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है, उसमें जो है मिसिंग जो है लेटर्स होते हैं, मतलब किसी में क्या होता है मिस हो जाता है, तो वो जो है कहीं कहीं खाली स्थान होने वाला है, ठीक है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाता है, वो सारी चीज़ें इसमें ठीक आ जाता है। विलोम शब्द इसमें भी आता है, एंटोनिम, सिनोनिम, वो सारी चीज़ें, तो इसमें सारा कुछ ग्रामर ही आता है। तो कोई भी ग्रामर के लिए एक बुक पढ़ सकते हो आप, ठीक है। ग्रामर के लिए कोई भी एक बुक आप फॉलो कर सकते हो। तो आप एक अरिहंत की बुक आती है मार्केट में, ठीक है, अरिहंत की बुक सिर्फ ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर की, आप उसको पढ़ सकते हो। या फिर रेन एंड मार्टिन की भी बुक आती है, ठीक है, जो कि मिडिल स्कूल के लिए होता है, मतलब आप ही के लिए। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, चाहे क्लास 11th में भी हो तो भी आपको यही पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो रेन मार्टिन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप उसको ले सकते हो और उसको पढ़ो अच्छे से, ठीक है। तो ये इंग्लिश ग्रामर हो गया, और साथ ही साथ क्लास भी दिया जा रहा है, तो उसको भी फॉलो करना है यहाँ पर, जो फ्री क्लासेस चल रही हैं। फिर यहाँ पर मैथ्स के बारे में आ जाते हैं। तो मैथ्स में देखो एक जो चीज़ है ना, मैथ्स में जब आप क्लास 8th का यहाँ पे क्लास 8th का अगर आप पढ़ोगे,
मैथ जो एनसीईआरटी है, तो उसमें सारी चीज़ें आपकी कवर नहीं होती, क्योंकि इसमें लाभ हानि मतलब प्रॉफिट लॉस, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग चीज़ें, परसेंटेज का भी सवाल आ जाता है, वो सारी चीज़ें, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ रहा है, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आ रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ रहा है, क्यूब से क्वेश्चन आ रहा है, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं एक जनरल मैथ जो होता है वो आपको पढ़ना होगा। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि आप जो है आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी से ज़्यादा आपको फोकस करना होगा, ठीक है। या तो आप आर डी शर्मा की बुक ले लो, ठीक है, आर डी शर्मा की, या फिर आप यहाँ पर RS अग्रवाल की बुक ले सकते हो, ठीक है, या फिर इसके अलावा जो है अरिहंत की भी बुक आती है, ये भी पढ़ सकते हो। तो कोई एक बुक बाबू फॉलो करना है। अब ऐसा मत करना कि कोई जो है इतना मतलब तीनों उठा लिया, नहीं, कोई एक बुक ले लेना, और इसमें से जो जो हम टॉपिक बताएंगे कि ये टॉपिक आपको पढ़ना है, सिलेबस का वीडियो वैसे तो होगा चैनल पर अवेलेबल होगा, तो वहाँ से कर लेना, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं उसको टिक कर लेना, फिर उसी को पढ़ना, या फिर अभी हम कराएंगे तो हम बताएंगे आपको मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और मैथ्स के लिए कुछ नहीं करना है, बस मेरा क्लास वो देख लोगे ना पूरा, ये जब जो फ्री क्लास चल रहा है ना, फ्री क्लास, इसको भी देख लोगे ना, आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। हालांकि बुक्स भी पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो अभी जो है आ जाते हैं साइंस में। तो साइंस में कोई भी बाहर का बुक नहीं पढ़ना है आपको। कोई अगर बोल रहा है कि नहीं ये वाला बुक पढ़ लो, ये वाला बुक, हाँ, प्रैक्टिस टेस्ट अलग होता है, प्रैक्टिस सेट लगाने का अलग होता है। जब आपने बुक पढ़ लिया तो मार्केट से प्रैक्टिस सेट उठा सकते हो, या फिर इसी जो PYQ दिया हुआ है, इसी PYQ को बार बार सॉल्व करो, इतना भी कर लोगे आपको हो जाएगा। 10 साल का PYQ उठाया, ये सब कुछ अपना कवर कर लिया बुक से, इसके बाद इसी PYQ को हम बार बार सॉल्व करें, उतना से भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस सेट चाहते हो तो हमारे कोचिंग पे अवेलेबल है, वो आपको मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ना क्या है, तो एनसीईआरटी के अलावा आपको यहाँ पर इधर उधर जो है घूमना भटकना नहीं है। कोई भी कुछ कह रहा है उसकी बातों में नहीं आना है, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ना है आपको, सिंपल क्या करना है, एनसीईआरटी जितना दिया गया उसमें हर चीज आपको अच्छे से पढ़ना है एनसीईआरटी का, ठीक है। सोशल साइंस के लिए भी आपको कहीं भी बाहर नहीं जाना है, आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है, ठीक है, एनसीईआरटी ही पढ़ना है। तो आपको बात समझ में आ गई कहाँ कहाँ पर कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। इतना कर लोगे तो आपका एक सीट पक्का है, लेकिन जैसा बता रहे हैं वैसा करना होगा, ठीक है। और क्लासेस में आप जुड़ते रहना, क्योंकि क्लासेस में कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो सब कुछ ना एकदम डिटेल्ड वो आपको क्लास में ही मिल पाएगा। तो क्लास में हमारे साथ बने रहेगा, ठीक है, ये फ्री क्लासेस में, तो वहाँ से आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। हाँ, जो एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे जो बच्चे, ठीक है, अगर आपके पास टाइम बचता है तो इसके अलावा भी आप कुछ चीज़ें पढ़ सकते हो। जैसे एक लूसेंट की किताब आती है, ठीक है, लूसेंट की जीके वाली किताब, ठीक है। तो लूसेंट की जीके वाली किताब में आप जो है, इसमें जो है हिस्ट्री के जो सवाल होते हैं, ज्योग्राफी के सवाल होते हैं, वो आप पढ़ सकते हो सोशल साइंस के लिए। और साइंस के लिए भी आप जो है, इसमें जनरल साइंस का पोर्शन होता है एक तो, ठीक है, जनरल साइंस का पोर्शन, तो ये वाला भी आप यहाँ से कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने बता दिया, लेकिन एनसीईआरटी पहले आपको कर लेना है, तब करना है। तो इसमें कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, तो 8th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है, कौन सी एनसीईआरटी, 8th क्लास की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। तो 20-20 क्वेश्चन आपका यहाँ से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमने बता ही दिया। आई होप कि जो है आपको समझ में आ गया हो बुक्स के बारे में। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई जो है भारी भरकम बुक्स मत ले लेना, ठीक है। कोई भी सोर्स रखना, एक ही सोर्स रखना, सोर्स जितना कम रखोगे उतना अच्छा होगा। तो कोई एक ही बुक रखना, किसी चीज़ के लिए मतलब एक ही सोर्स रखना। या तो रजनी सर का सिर्फ क्लास ही कर लो, ठीक है, लूसेंट चाहते हो तो लूसेंट पढ़ लो, नहीं तो सिर्फ रजनी सर अगर पूरा करा दे रहे हैं कोर्स, तो सिर्फ रजनी सर का नोट्स बना लो इनके कोर्स का, ठीक है, जो भी करा रही है क्लास में, उतना भी पढ़ लोगे, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नहीं तो लूसेंट भी अगर साथ ही साथ पढ़ना चाहते हो तो वो भी पढ़ लो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ भाई, लूसेंट के अलावा कोई दूसरा बुक मत ले आना कि भाई लूसेंट हमने ले लिया एक हिंदी का बुक, इसके अलावा भी 2 और बुक ले आया, मैंने सर मैं ये भी पढ़ूंगा, मैं ये भी पढ़ूंगा, फिर पढ़ते रह जाओगे, कोड नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो एक ही पढ़ना है। कोई ग्रामर के लिए या तो अरिहंत ले लो, या फिर एन मार्टिन का कोई एक बुक ले लो, या फिर जो मतलब यहाँ पे चित्राली मैम पढ़ा रही है उसको भी सोर्स आप बना सकते हो, उसका नोट्स बनाओ अच्छे से, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि एक बार आपको ये पढ़ लेना चाहिए। और PYQ तो मोस्ट है, इसको छोड़ करके आगे बढ़ोगे तो पाप लगेगा, ठीक है, सबको पाप लगेगा, इसको छोड़ करके मत आगे बढ़ना। PYQ पहले एक बार देख लो, सॉल्व नहीं करना है, बस देख लो अच्छे से कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, और वो तो हम कराएंगे भी मतलब क्लासेस में। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हुआ क्योंकि समझा रहे हैं अच्छे से, ठीक है। तो चलो, और भी कोई सवाल वगैरह डाउट होगा तो बताना। अच्छा, पिछले वाला जो क्लास लिया था ना, उसमें कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर जो है ज्वाइन कैसे करना है। तो ज्वाइन करने के लिए मैं बता दूं, मतलब देखो यहाँ पे एक तो फ्री क्लासेस हम दे ही रहे, फ्री क्लास के अलावा जो है आपको यहाँ पर पेड कोर्स में भी आप आ सकते हो। पेड कोर्स में सारी चीज़ें मिल जाती है, जो जो चीज़ हम बुक्स बता रहे हैं वो सारी चीज़ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सब हम आपको करके देते हैं बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। बस उतना भी फॉलो कर लोगे, हमारा क्लासेस देख लोगे, और जो कंटेंट देंगे उसको पढ़ना है बस, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट वो सब फ्री में मिल जाता है, उसी में आपको बाहर से कुछ करना। अभी जो है फी भी इसका काफ़ी कम है, ठीक है, बात कर सकते हो, ठीक है। तो इस नंबर पर बाबू आप बात कर लेना, 9651222407, इस नंबर पे कॉल कर लेना, या फिर CUET कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है, ठीक है, CUET कॉन्सेप्ट
का एप्लीकेशन है, ठीक है, सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना प्ले स्टोर से, ठीक है, प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर से। फिर यहाँ पर ना कोर्स का एक लिखा होगा, ठीक है, ऐसा कोर्स लिखा होगा, फिर कोर्स के नीचे CHS लिखा होगा, CHS पे क्लिक करना, यहाँ पे आपका क्लास 9th का बैच यहाँ पे ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से आप जो है बैच ले सकते हो। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है, लाइक नहीं करते हो आप लोग, लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।